जैसे प्रधानमंत्री यूं चल रहे हैं होते हैं, वैसे कह रही है एक बाइट दो, एक बाइट दो। प्रधानमंत्री ने बाइट तो नहीं दिया। जब मुंसिफ ही कातिल बन जाए तो मुंसिफ पर भरोसा कैसा। चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है, झुकती है इंडिया, झुकाने वाला चाहिए। बताइए, कहता है ये दलाल 100 करोड़ के रिश्वत में गया था जेल। बताइए आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। खिला रहे थे 8 बजे बैठ के, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो मैं बार बार कहता भी था कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर में, जो मीडिया का रोल है उसको लेकर के, किस तरीके से मुद्दा कुछ अलग होता है और किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है, उसको लेकर के विपक्षी गठबंधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। चिंतित होते हुए उन्होंने ये था कि यहाँ तक भी ये कह दिया है कि जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो मीडिया के अंदर जाते हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं, अब कुछ लोगों के चैनल डिबेट्स में जो है नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। दरअसल एक लिस्ट भी जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह ने, उन्होंने लिस्ट भी एक जारी किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश के अंदर में इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इस मसले पर खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कलीम साहब जो मौजूद हैं। कलीम साहब से आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं कलीम जी आज की हालातों को देखते हुए, जो मीडिया का जो रोल है आप कैसे देख पा रहे हैं, खास करके जो अभी हाल ही में हुआ है सुधीर चौधरी को लेकर के। मीडिया का रोल मैं देखता हूँ कि हम जनता दीपक हैं और मीडिया कहती है कि मैं दीपक के साथ हूँ और जाकर हवा से मिल जाती है पीछे से, और हम जनता जो दीपक है हमें बुझाती है। तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। आपने कहा कि विपक्ष के कई इंडिया गठबंधन जो है न्यूज़ एंकरों के बहुत सारे लिस्ट बनाई हुई है जिनका बहिष्कार करेंगे। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज अगर ये बहुत पहले कर दिए होते तो जो इनके ही नफ़रत के फैलाए हुए जो इनका एजेंडा था उसकी चपेट में आकर बहुत से बेगुनाह अपनी जान गंवा दिए। धर्म और जात के नाम पर जो ये सांप्रदायिकता फैला रहे थे 8 बजे बैठ के, हिंदू मुस्लिम। तो मैं बार बार कहता भी था कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं। मतलब ये कई सालों पहले हम जान चुके थे। जनता तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो जब मीडिया जहर फैला रही थी तब हम जनता को पता चल गया था कि ये जहर फैला रही है, इसलिए हम बार बार चिल्लाते थे कि हमें जिंदा रहने दो, हमें नफ़रतों में मत बांटो। तो ये विपक्ष को बहुत लेट समझ में आया। जो आज आपने जो कहा, जो बातें की जा रही हैं, तो ये बहुत लेट समझ में आया। और सुधीर चौधरी का आप नाम ले रहे हो, ये नकारा और इसको पत्रकार कौन कहता है। ये दलाल 100 करोड़ के रिश्वत में गया था जेल, आपको पता है। और आपने अभी जो बात की कि जो कर्नाटक में जो स्कीम सरकार लाई थी सिर्फ मुस्लिमों के लिए था क्या? आप भी एक पत्रकार हैं, बताइए। सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, क्यों फैला रहे हो हमारे बीच में समाज में जहर? बताइए, चंद पैसों के लिए इस तरह की बातें ये दलाल पत्रकार कह रहे हैं, तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। हम तो कभी से बहिष्कार जनता कर दिए, पता है आप लोगों को। हम टीवी जनता देखती नहीं है अब ज़्यादातर। अच्छा कलीम साहब, ये सुधीर चौधरी जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, खास तौर पे जब कर्नाटक के अंदर जब उनको एफआईआर किया गया है। चर्चा में आदमी तभी आता है या तो कोई बुरा काम करे या तो कोई अच्छा काम करे। अच्छा काम तो इन लोग के नसीब में लिखा नहीं है, बुरे काम में आपको पता ही है। इसका बॉस जो है सुभाष चंद्रा, पहले का बॉस, आपको पता होगा, उसका भी 6,900 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया।
इस सरकार ने 8400 करोड़ का कर्जा था, अब सिर्फ 1400 पर 1500 करोड़ रुपया भर के हो गया माफ़। तो इस तरह से हम जनता का, अभी आपने जवान में भी देखा, कुछ में दिखाया 40,000 रुपये के लिए ट्रैक्टर खींच लिया जाता है और बाद में उसको जलील कर दिया जाता है किसान को, फिर वो किसान आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद से जो है आपने देखा ना, वो मूवी बताया कि क्यों वोट करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि ये इन लोगों का जो है कॉरपोरेट के पास बैंक जो है जाके सो जाती है, जितना लेना है ले लो। और जैसे कोई देश का आम नागरिक 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख का कर्जा ले ले तो उसका जो है ये बेइज्जती करना अलग से करती है, उसको प्रताड़ित अलग से करती है, शर्म से, लोक लाज के डर से जो है जनता आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी डेली न्यूज़ देखते ही होंगे, कोई तो चैनल ऐसा होगा जो आपको काफ़ी पसंद रहता होगा और आप चाहते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनलों का रहना चाहिए जो देश में भाईचारा अमन बना के रखे और जो है एक जो मैसेज जाना चाहिए वो जाता रहे। जब मुंसिफ ही कातिल बन जाए तो मुंसिफ पर भरोसा कैसा, बताइए आप। किस पर हम किसको कहें, एक हमाम में सारे नंगे हैं, बताइए। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत इधर उधर से खबरें ला रही है, अब उस पर भी अंकुश आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा कि जो सारी विपक्षी नेताओं ने मिल करके निर्णय लिया है कि जो है कुछ जो लिस्ट दिए हैं, अभी लिस्ट भी उजागर हो गया है शायद, उसमें बताइए भाई साहब, कि जो है जो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, अभी हमारे यहाँ G20 हुआ, G20 के बाद भी चाहे आपने देखा होगा वो जो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कि वही कह रही है कि जैसे प्रधानमंत्री यूँ चल रहे हैं होते हैं वैसे कह रही है एक बाइट दो, एक बाइट दो। प्रधानमंत्री ने बाइट तो नहीं दिया, बताइए, एक भी बाइट दिए प्रधानमंत्री ने G20 में, या फिर G20 का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने दिया गया? नहीं करने दिया। तो बाइकाट तो होना चाहिए, इसलिए इंडिया गठबंधन कर रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या मतलब विपक्षी नेताओं को जो है सिर्फ वही न्यूज़ चाहिए क्या जो जो ये चाहते हैं वही दिखाए, तभी ये इनके नज़रों में अच्छे रहेंगे एंकर? नहीं नहीं यार, देखिए, विपक्षी नेता का बात नहीं है, जो भी है आप सही खबर दिखाओ। हिंदू मुस्लिम हमारे देश का मुद्दा है कि बेरोजगारी में हमारे देश का मुद्दा है, महंगाई हमारे देश का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश की मुद्दा है। ये सब पर बात ही नहीं, स्वास्थ्य हमारे देश का मुद्दा है, इस सब पर आप बात ही नहीं करो, आप सीधा सांप्रदायिकता पर जा रहे हो। तो क्या करें? सुजीत और जी तो तैयार हैं, कह रहे हैं कि सवाल पूछना अगर ये है तो ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन? पहले अपने जो दामन पर 100 करोड़ का तिहाड़ जेल का दाग लगा वही मिटा के दिखाएं, फिर हम सब मानेंगे जनता के आप स्वच्छ है कि क्या है। क्योंकि इनका मालिक भी 6,900 करोड़ का माफ़ी करवाया, जो एक्स मालिक था, पता होगा। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, बेगुनाहों का जान बचेगा। जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाकर जो भारत में ये जहर घोल रहे हैं, उससे कम से कम कुछ जो जाने जा रही हैं वो ना जाएगी। इन्हीं लोग के जहर के वजह से तो लोग लड़ रहे हैं, दंगा हो रहा है। मणिपुर अभी तक शांत नहीं हुआ, पता है ना आपको? मणिपुर पर कोई डिबेट हो रहा है? इनका तो चंद 50,000 लाख रुपए पाते होंगे, लेकिन चंद पैसों के लिए उससे अच्छा कहीं पढ़े लिखे हो जॉब ढूंढ लो, अपना ज़मीर पर कम से कम हाथ रख कर बोलो कि देश के साथ हो कि देश के खिलाफ हो। ये कहती है कि हम तो अपना काम बखूबी निभाते ही हैं, जो मुद्दे होते हैं असल मुद्दों को हम देश के सामने अच्छा, लाते मुद्दा हैं। क्या होना चाहिए? आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? ये मुद्दा होना चाहिए। हमारा जनता का मुद्दा गटर में पड़ा हुआ ICO, गटर के नाले की गैस से बेहोश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात ही नहीं। और गटर से गैस निकलवा रहे हैं मीडिया। बताओ, इन लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं था कि पूछ लेते कि अबे गटर से गैस निकलता है क्या? बताओ ना, आप मानते हो गटर से गैस निकलता है? बादल में रडार छुप जाता है, टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ में आता है। ये सब कौन किया था बताइए? और एक बात बताइए, जिस आदमी ने 35 साल भीख भी मांग लिया, हाँ, चाय भी बेच लिया, मानते हैं आडवाणी की रथ यात्रा पर भी घूम लिया वो आदमी, क्या मीडिया की देन है कि आज ये जो भी बोलते हैं उससे बड़ा चढ़ा के दिखाते हो? चलिए,
फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।